I'm celebrating my 29th birthday today, and for some reason, I don't like my birthdays and I tend to get nervous around my birthdays. Like, आई थिंक ये मंथ स्टार्ट होता है तभी मुझे एक बटरफ्लाइज होने लगती है स्टमक में, थोड़ी एंग्जाइटी होने लगती है. बट दिस ईयर सबसे पहले अगर आप मेरे लिए बर्थडे स्पेशल बनाना चाहते हो तो प्लीज़ इस वीडियो को यहीं पे लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और आगे शेयर भी कर दो. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ओवरथिंकिंग वॉलफ्लावर वेयर वी टर्न मेंटल chaos to emotional harmony. So, me not liking my birthday is not a recent development. I think मैं जब भी 4th स्टैंडर्ड में थी या 5th स्टैंडर्ड में थी तब से ही मुझे बर्थडे सेलिब्रेट करना पसंद नहीं. आई थिंक मैंने लास्ट अपना बर्थडे सेलिब्रेट जो किया है फ्रेंड्स के साथ प्रॉपरली केक वेक कट करके वो 4th स्टैंडर्ड में ही किया है. उसके बाद से कभी कोई केक ले आता है, कभी कोई सरप्राइज़ दे देता है, कभी फैमिली कुछ कर देती है तो कर देती हूँ, बट अदरवाइज ऐसा कुछ सेलिब्रेशन नहीं हुआ है सच. एंड फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम आई वॉज नॉट श्योर कि मुझे अपना बर्थडे पसंद क्यों नहीं है. ऐसा कुछ हुआ नहीं है मेरे बर्थडे पे, ऐसा कोई ट्रॉमा नहीं है मेरा कि मुझे अपना बर्थडे पसंद नहीं हो. एंड आई वॉज रियली ट्राइंग टू फिगर आउट कि होता क्यों है ऐसा, मुझे ऐसा क्यों फील होता है. लाइक आई हैड सीन माई फ्रेंड्स गेटिंग एक्साइटेड मंथ्स बिफोर कि उनका बर्थडे आ रहा है. बर्थडे मंथ स्टार्ट होता था तो एक अलग ही सेलिब्रेशन होती है उनकी. वो शॉपिंग करने जा रहे हैं, डिसाइड कर रहे हैं उन्हें बर्थडे क्या करना है, कहाँ घूमने जाना है, कैसे सेलिब्रेट करना है, कौन सा केक आएगा, क्या पहनेंगे, थीम क्या होगी, एट्सेट्रा एट्सेट्रा. बट I never felt the same excitement and I was trying to figure out ये क्यों हो रहा है. And while I was doing the research for this video, मुझे समझ में आया कि ये बहुत सारे लोगों के साथ होता है. एंड देर इज़ एन एक्चुअल टर्म दैट पीपल यूज़ फॉर दिस एंड दैट इज़ बर्थडे ब्लूज़. And please don't get me wrong, I like to celebrate other people's birthday. I want to make them feel special. I want to celebrate them. I want to give them gifts. I just don't like this for myself. Like I really don't like this day to an extent where I just want to skip this day. Like मुझे चाहिए ही नहीं कि calendar पे ये दिन आए. I just want to sleep throughout the day and skip this day completely. Like this time also मुझे अपने बॉस को जाके छुट्टी मांगने के लिए इतनी प्रॉब्लम हो रही थी. एंड ही इज़ यूजुअली वेरी कूल विद अस टेकिंग लीव्स. उनका ऐसा कुछ होता नहीं है कि नहीं छुट्टी नहीं दूंगा. बट आई जस्ट डिडंट वांट टू टेल हिम कि मैं क्यों छुट्टी ले रही हूँ आज के दिन. एंड ऑफिस भी मैं इसलिए नहीं जाना चाहती थी बिकॉज आई डेंट वॉन्ट पीपल टू विश मी बर्थडेज. आई वॉन्ट टू मेक दिस डे एज नॉर्मल एज पॉसिबल. मैं ऑफिस जाके काम करना चाहती हूँ जैसे मैं रोज़ करती हूँ. मैं अपना दिन सुबह टाइम पे उठ के टाइम पे सोना चाहती हूँ. मुझे किसी का फ़ोन आता है, आई एक्चुअली गेट वेरी एंक्शियस पिकिंग अप एनी कॉल आई गेट. मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, स्पेशली अगर रात में 12 बजे किसी का फ़ोन आ रहा है. प्रीवियसली तो मैं ऐसा फ़ोन स्विच ऑफ करके सो जाती थी. आई यूज़ टू मेक श्योर कि मैं एटलीस्ट 10 बजे सो जा रही हूँ ताकि मैं 12 बजे तक एकदम डीप स्लीप में चली जाऊँ कि मुझे पता भी नहीं चले अगर फ़ोन रिंग भी कर रहा है या मैसेजेस भी आ रहे हैं या कोई मुझे कुछ कॉल करके विश भी करना चाहता है. आई जस्ट वॉन्टेड टू स्किप दैट कम्प्लीटली. लाइक आई हैव केप्ट इट हिडन फ्रॉम ऑल द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जहाँ पे भी रिमाइंडर आता है कि आई एम सेलिब्रेटिंग माई बर्थडे, प्लीज़ विश मी. मैंने सब कुछ हाइड करके रखा है. इनफैक्ट मैं अपने फ्रेंड्स को रिक्वेस्ट करती हूँ प्लीज़ जो इंस्टाग्राम स्टोरी लगाने का एक ट्रेंड चला है मेरे लिए मत लगाओ, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा. वो अगर लगा भी देते हैं तो भी आई डोंट शेयर इट ऑन माई स्टोरी बिकॉज जो लोग भूल गए मैं उनको याद नहीं दिलाना चाहती कि मेरा बर्थडे है. ऐसा कुछ बचपन में हुआ नहीं है मेजर कि मेरे को बहुत ऐसा चाइल्डहुड ट्रॉमा है दैट आई डोंट वांट टू सेलिब्रेट माई बर्थडे. इट्स जस्ट happened to me for some reason. In fact मेरे बर्थडेज जो मुझे मेमोरी है बचपन की बहुत ब्यूटीफुल रहे. जहाँ तक मुझे याद है पूरा ख़ानदान साथ होता था, आजू बाजू के बच्चे आते थे, मेरे फ्रेंड्स आते थे एंड वी यूज्ड टू हैव अ गाना टाइम. I have figured out why I might feel these emotions and I also researched and have come up with few points why it happens with other people also. So here are they. आई थिंक मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एवरी डे किसी चीज़ के लिए लुक फॉरवर्ड करना. मुझे मेरे लिए वो दिन स्पेशल हो या नहीं हो, आई लाइक टू मेक एवरी डे स्पेशल इन माई हेड. लाइक मैं जब सुबह उठूँ तो मुझे कोई बात की तो एक्साइटमेंट होनी चाहिए, चाहे वो छोटी चीज़ ही क्यों ना हो कि आज मैं ये खाऊंगी या आज मुझे ये काम करना है या आज मैं ये पहनने वाली हूँ या anything. So I want to make all the days special. So for me this thought that is just one day एंड शायद कल मैं इतनी इंपॉर्टेंट नहीं रहूँगी सबके लिए. आज मुझे इतने सारे फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं, मुझे इतने सारे मैसेजेस आ रहे हैं, इतने सारे लोग बर्थडे विशेस दे रहे हैं, ब्लेसिंग्स दे रहे हैं. शायद मैं कल इंपॉर्टेंट नहीं रहूँगी क्या है. सो आई वॉन्ट टू बी ट्रीटेड लाइक आई एम द क्वीन एवरी डे. आई वॉन्ट टू फील स्पेशल एवरी डे. वाई इट हैज़ टू बी जस्ट वन डे.
and I'm not ready to settle for anything less than that. And I'm also a mature person, so I know that is not possible. So I like to keep my graph लीनियर. मुझे बहुत एक्सट्रीम हाईज एक्सट्रीम लोज पसंद नहीं है कि मैं एक दिन एक्सट्रीम हैप्पी हूँ, सब लोग इम्पॉर्टेंट फील करा रहे हैं बट नेक्स्ट डे से मैं एकदम नॉर्मल हो जाऊँ. तो आई लाइक टू कीप इट नॉर्मल थ्रू आउट. मैं एक बैलेंस मेंटेन करके चलना चाहती हूँ. मैं हर दिन कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा कुछ करती हूँ जो मेरे लिए स्पेशल होता है. लाइक आई मेंशन, वो छोटी चीज़ भी हो सकती है कि मैं आज ये फुटवेयर पहनने वाली हूँ, या ये ड्रेस पहनने वाली हूँ, या ये हेयर स्टाइल करने वाली हूँ, वॉट एवर. एंड आई रियलाइज्ड ये एक्सट्रीम हाइज एंड एक्सट्रीम लोज आर नॉट गुड फॉर माई मेंटल हेल्थ. एंड लाइक आई मेंशन, मैं अपने फ़ोन स्विच ऑफ कर देती थी या डिसअपियर हो जाती थी अपने बर्थडे के आसपास. आई यूज्ड टू समटाइम्स deactivate all my social media accounts, delete WhatsApp, block all the contacts. And while I was doing research for this video, मुझे पता चला I was probably unknowingly, knowingly expecting a lot but not getting it, or I was getting it but I had this fear that I won't be getting this tomorrow. So इस fear में, इस insecurity में, I was shutting all the love that was coming my way on my birthday, and which is not healthy. However, when I look back, I don't really have any complaints and I don't really remember feeling this feeling clearly, but मुझे बस ये पता है कि I never actually liked my birthdays that much. So second reason could be I've not been able to figure out what personality type do I have, but I know I am a wallflower, so I didn't like the attention that I was getting probably. मुझे नहीं पसंद था कि कोई मुझे बर्थडे विश करे, स्पेशली फेस टू फेस. इसलिए मैं ऑफिस नहीं जाती, मैं छुट्टी लेके घर पे बैठती हूँ. कॉल्स पे भी मुझे पसंद नहीं है वो अटेंशन, या जब मैं केक कट कर रही हूँ सब लोग मुझे देख रहे हैं. एंड स्पेशली दैट बिल्डअप जो शायद 1-2 वीक पहले से ही स्टार्ट हो जाता है. एवरीबडी कीप्स आस्किंग यू क्या प्लान्स हैं, क्या कर रहे हो. आई डोंट लाइक दैट बिल्डअप. मुझे शायद वो बहुत प्रेशराइजिंग फील होता था एंड आई वॉज टू शाई प्रॉबेबली, जिस वजह से मैं बहुत ज़्यादा एंग्शियस हो जाती थी before my birthday. Thirdly, sometimes people would create so much pressure and I feel सबके सेलिब्रेशन का, कोई भी सेलिब्रेशन हो उसके बहुत डिफरेंट टाइप्स होते हैं. हर कोई अलग अलग तरीके से सेलिब्रेट करता है. कोई डांस करके करता है, कोई लिख के करता है, कोई चिल्ला के करता है, कोई बहुत हंसता है, बहुत खुश होता है, अकेले डांस करता है, कोई पार्टीज़ करता है, कोई अपनी फैमिली के साथ डिनर्स पे जाता है. If you ask me, I would like to spend it with myself alone, and or with 2-3 close people in my family or my friends. But बहुत कुछ ह्यूज करना मुझे पसंद नहीं है. I really am not that kind of a person. मुझे शांति से अपने रूम में, अपने घर पे सेलिब्रेट करना पसंद है. सो दिस एंटिसिपेशन जो होता था, जो बहुत प्रेशराइजिंग होता था, जो पहले से लोग पूछना स्टार्ट कर देते थे कि क्या प्लान है, क्या करने वाली हो, कुछ करना चाहिए, ऐसा कैसा, इतनी बोरिंग हो, कहीं तो जाओ, कुछ घूम के आओ, कहीं कुछ बाहर जाके आओ, कुछ खा के आओ, लोगों से मिलो. आई रियली डोंट लाइक दैट एंड ऑनेस्टली मैं बहुत थक चुकी हूँ अभी लोगों को एक्सप्लेन करते करते कि दिस इज़ नॉट हाउ आई वॉन्ट टू एन्जॉय, दिस इज़ नॉट हाउ आई सेलिब्रेट माई हैप्पीनेस. बट सो आई एक्चुअली कट पीपल ऑफ नाउ डेज. I don't explain them, I don't justify myself. I know I'm happy, I know I'm celebrating, I know I'm still enjoying my life. भले ही वो ऐसा stereotypical way of celebrating नहीं हो तो. So these were the reasons because of which I think I feel this anxiety around my birthday, but there could be multiple reasons why other people feel so. Like किसी किसी की expectations high हो सकती हैं, like they'll be showered with gifts, surprises and love. I'm not saying expectations high रखना गलत है, you do deserve to feel special, but ये social media में हम जब देखते हैं ना कि हमारे friends के साथ या हमारे acquaintances के साथ ऐसा कुछ हो रहा है जहाँ पे their friends are making their birthday huge and बहुत कुछ amazing कर दिया है, कुछ surprise दे दिया है, तो हमारे लिए भी ना वो कहीं ना कहीं नोइंगली अननोइंगली हम रियलाइज़ करें नहीं करें, कहीं ना कहीं वो एक्सपेक्टेशंस आ जाती हैं कि हमारे लिए भी कोई ऐसा करेगा, कुछ बहुत ग्रैंड करेगा. एंड जब वो नहीं होता है और उसका जो वो एक एंटिसिपेशन होता है कि होगा कि नहीं होगा, कोई कुछ करेगा कि नहीं करेगा, यू बिकम अ लॉट एंग्शियस बिकॉज ऑफ दैट. समटाइम्स इट कैन ऑल्सो बी बिकॉज ऑफ द गोल्स दैट वी सेट फॉर आवरसेल्व्स. वो हम सोचते हैं कि बाय 30 वील गेट दिस हाउस, और बाय 25 आई शुड हैव अ जॉब, आई शुड बी अर्निंग दिस मच. वो एक्सपेक्टेशंस जब आप उस एज पे आके खुद की पूरी नहीं कर पाते तो वो बहुत एक गिल्ट आ जाता है, बहुत रिग्रेट होता है, एंड यू कॉन्स्टेंटली ब्लेम इट ऑन यू, लाइक यू आर वेस्टिंग योर टाइम एंड 1 more year हैज़ पास्ड और आपने वो कम्प्लीटली यूटिलाइज नहीं किया. तो वो एक जो
गिल्ट होती है, एक अंदर से कॉन्स्टेंट नेगेटिव फीलिंग होती है, दैट डिमोटिवेट्स यू एंड यू ट्राई टू अवॉइड दैट कम्प्लीटली. So that can be one of the reasons because of which you might feel anxious around your birthdays. So lately, and I really mean lately, from like last 2 years, I have started doing whatever I can to not make myself feel so terrible on this day. And I don't know how many of you actually go through these birthday blues, but if you do, these things will genuinely help you. Just accept the sadness firstly. Address everything that you're feeling. आपका सुबह उठने का मन नहीं कर रहा है, just tell this to yourself. If you want to cry, and some days you will want to cry, cry it out. Just say it out loud. आप खुद को बोलोगे तभी आप उस चीज़ को accept कर पाओगे. Remind yourself constantly that you are bigger than that. You are bigger than your sadness, bigger than this feeling. There are 10,000 other things that are beautiful in your life, and this sadness is nothing in front of these beautiful things. अगर आपके बचपन में ऐसा कुछ हुआ है which has left a trauma in your heart or in your mind, just try writing a letter to your younger self. Try making it special for yourself. If you have not achieved something in your life that you wanted to achieve, it's okay. लाइफ ख़त्म नहीं हो रही है, आप इसको ऐसा कंसिडर कर सकते हो कि यहाँ से शुरू हो रही है. इट्स ओके. जस्ट रिमाइंड योर सेल्फ दैट you are not a part of any competition. You are living your life at your own pace. Yes, you might be getting old, but we all are. हम सब कभी ना कभी उस एज पे जाएंगे. And you know, every cell, every wrinkle, every fine line on your skin tells a story about all the struggles, all the failures, all the success, all the happy moments and sad moments about your life. तो आपके पास इतना कुछ एक्सपीरियंस है. स्टार्ट एम्ब्रेसिंग दीज फीलिंग्स, स्टार्ट एम्ब्रेसिंग द सैडनेस एंड जस्ट लेट इट आउट. जस्ट लेट इट आउट इन वॉट एवर वेज पॉसिबल. जस्ट डोंट कीप इट इन साइड योर हेड. So I want to keep this day as normal as possible, like I mentioned. But sometimes आपके आजू बाजू लोग होते हैं, आपके फ्रेंड्स, फैमिली, कॉलीग्स, एक्वेंटेंसेस, जो अनोइंगली थोड़ा एक हाइप बिल्ड कर देते हैं. एंड कहीं ना कहीं वो आपके एक मन में रह जाता है थॉट, एंड यू ऑल्सो स्टार्ट मेकिंग दिस डे अ ह्यूज डील इन साइड योर हेड. आपको पता है कि इतना कोई बड़ी बात नहीं है, आप नहीं चाहते इसको इतना बड़ा बनाना, बट वो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में रह जाता है कि बर्थडे आ रहा है. So do you know what I did? I stopped reminding myself, I stopped convincing myself that it is not a huge day, because I felt it is useless to remind myself when people around me were creating a huge deal out of it. So I stopped convincing myself, and instead I making it a huge deal in my own way. जहाँ पे लोग अपने बर्थडे प्लानिंग कर रहे होते हैं, अपना आउटफिट डिसाइड कर रहे होते हैं, अपना फुटवेयर डिसाइड कर रहे होते हैं, अपने थीम डिसाइड कर रहे होते हैं. So I make sure I am planning my day a week in advance, and I do everything I want, which प्रॉबेबली मुझे उसका वो करने का टाइम नहीं मिल रहा था, एंड मैं बहुत बिजी थी वो करने के लिए. इट कुड बी रीडिंग अ बुक, लर्निंग समथिंग न्यू एक्टिविटी, और वॉचिंग अ सीरीज और मूवी. फॉर एग्जाम्पल, आई वॉन्टेड टू लर्न सिंथेसाइजर, एंड आई एक्चुअली लर्न अ सॉन्ग टुडे. एंड मुझे वीडियो रिकॉर्ड करना था, मुझे एक बुक पढ़नी है. मैं यूजुअली पूरे अपने बर्थडे मंथ में कुछ जंक नहीं खाती हूँ, सो दैट आई कैन ईट एनी थिंग दैट आई वॉन्ट ऑन दिस पर्टिकुलर डे. And that is how I celebrate my day, and that is how I pamper myself. But if you are a social butterfly, आपको पसंद है बाहर जाना, so just आप किसी एक आधे फ्रेंड्स के साथ, या आपका अगर बड़ा ग्रुप है, आप बड़े ग्रुप के साथ बाहर जा सकते हो. जस्ट have a relaxed day. ज़्यादा कुछ बड़ा करने की ज़रूरत नहीं है. if it is making you anxious, just मेक इट अबाउट योर सेल्फ. आपको जो करने के लिए अच्छा लग रहा है वो करो. अगर आपके पास ग्रुप नहीं है, फ्रेंड्स नहीं है, या कोई फैमिली नहीं है, आप मेरी तरह अकेले रहते हो किसी सिटी पे, सो यू कैन एक्चुअली गो आउट देयर एंड पैम्पर योर सेल्फ. आप स्पा में कोई सेशन बुक कर सकते हो, आप कहीं घूमने जा सकते हो जहाँ आप कुछ घूमने का प्लान कर रहे थे, आप कुछ अच्छा खा सकते हो, आप एक हेयर कट ले सकते हो विच यू माइट बी प्लानिंग, कुछ एक फ्रेश स्टार्ट कर सकते हो एक इस दिन के लिए. तो मैं ये दिन वेस्ट नहीं करना चाहती, एंड आई कंसिडर दिस डे एज एन अपॉर्चुनिटी because people have made it such a huge deal. I also want to make it a huge deal, and I don't wait for New Year to make any resolutions. मैं आज के दिन भी कुछ डिसाइड कर लेती हूँ. जैसे I always wanted to read something, and I love reading, but मुझे कभी टाइम नहीं मिल रहा. कभी आप बहुत थक जाते हो to find a good book that you actually want to read, and I have a huge collection of books, but it just नहीं मिलता टाइम, या हम कभी खुद को कन्विंस कर रहे होते हैं कि टाइम नहीं मिल रहा. So from today, I have taken this resolution that I will at least read 2 pages of any book that I want to read every day.
चाहे 2 पेजेस ही सही बट पढ़ूँगी, एंड बिकॉज़ आई लव डूइंग दैट एंड आई एक्चुअली एम इंटरेस्टेड इन रीडिंग बुक्स. आई वांट टू फिनिश वन बुक एटलीस्ट इन अ मंथ. तो मैं ये टारगेट रख के चल रही हूँ, एंड दैट इज़ व्हाट आई डू एवरी ईयर. Embrace love from other people if you're getting it. If you're dressing up on your birthday, just accept the compliments that people give you. Click your pictures, share it with your loved ones. अगर आपको कोई wish कर रहा है, आप उनसे wishes लो. Demand blessings from your elders. This is what they are for, and you deserve all the blessings from them. Just cherish everything that people are giving you, because that is special. That is going to make your day special, and you deserve all of it. And if you are feeling vulnerable, you are not feeling yourself, you are feeling anxious, आपको अच्छा नहीं लग रहा, you are not feeling yourself, share it out with them. कोई दोस्त होगा जो शायद दूर रहता होगा, and I'm sure अगर वो आपका friend है, they will give you time to hear you out. और आपका कोई family member है जिसके साथ आप comfortable हो share करने के लिए, just share it out. आपको vulnerable feel करना है उनके सामने, just put it out there. Just accept the pampering and love you're getting from them. Let them know whatever is going inside your heart or head. For example, I spoke to my sister and mother a few days ago about this anxiety. मैंने उन्हें बताया मुझे भी ये पसंद नहीं है, मैं बहुत anxious हो जाती हूँ, I don't like my birthdays at all. And I got to know that उन्हें भी नहीं पसंद है. They also don't like this much attention on their birthdays. वो भी शांति से celebrate करना चाहते हैं, वो भी relax करना चाहते हैं. And they also don't want to make it huge. So you never know, सामने वाला भी ऐसा फील कर सकता है अपने बर्थडे के लिए, एंड यू नेवर नो, दे माइट प्रोवाइड यू सम कंफर्ट, सम हीलिंग, एंड दे विल गिव यू योर स्पेस इफ़ यू नीड दैट स्पेस. ओके, सो लेट्स एड्रेस द एलिफेंट इन द रूम. अभी तक आप सोच रहे होगे कि नहीं है हमारे पास इतने पैसे, नहीं है हमारे पास इतनी सेविंग्स जहाँ पे हम खुद को बाहर ले जा सकते हैं, खुद को पैम्पर कर सकते हैं, एक स्पा बुक कर सकते हैं अपने लिए, या लंच या डिनर डेट पे जा सकते हैं खुद के साथ, या हमारे पास नहीं है फ्रेंड्स इस सिटी में या इन जनरल जो हमारे साथ बाहर जा सकते हैं, और फैमिली मेम्बर्स भी नहीं है जिनके साथ मैं बाहर जाना चाहती हूँ, बिकॉज प्रॉबेबली दे आर नॉट गुड फॉर योर मेंटल हेल्थ, एंड यू डोंट हैव, फॉर वॉट एवर रीजन्स, यू डोंट हैव दीज पीपल टू ट्रीट यू और मेक यू फील स्पेशल, एंड यू डोंट हैव द मीन्स टू डू इट फॉर योर सेल्फ. तो क्या, सो डज दैट मीन दैट यू आर एक्चुअली नॉट वर्थ इट, or that you don't deserve to be celebrated, or that you're not important at all? Hear me out very carefully. You are important, and that is not defined by someone else's actions, thoughts or behavior. So this might sound a bit harsh, but कभी कभी हम खुद को इतनी ज़्यादा importance दे देते हैं कि हम सामने वाले को benefit of the doubt देना भी भूल जाते हैं. All I'm trying to tell you is it's not that you are not loved. हो सकता है आपके जो loved ones हो, family हो, friends हो, जेन्युइनली वो नहीं कर पा रहे हैं, उनके पास टाइम कंस्ट्रेंट्स हैं, या उनका प्यार दिखाने का तरीका अलग है. दे नॉट नेसेसरीली वांट टू सेलिब्रेट यू द वे इट इज़ डन, स्टीरियोटिपिकल वे. फॉर एग्जाम्पल, मम्मा कैसे घर पे आपका फेवरेट कुछ खाना बना देती हैं, दैट इज़ देयर वे ऑफ एक्सप्रेसिंग देयर लव. वो ज़रूरी नहीं है कि एक स्टीरियोटिपिकल बलून्स एंड डेकोरेशंस एंड सरप्राइज करके ही दिया जाए. सो जस्ट अलाउ पीपल टू express love in their own way. It is very important to remind yourself constantly कि अगर कोई कुछ छोटी छोटी चीज़ें भी कर रहा है आपके लिए, that also should be very special for you. और in worst case scenario, अगर वो छोटी छोटी चीज़ें भी नहीं कर रहा है due to whatever reasons, that doesn't mean you are not worth it. You deserve all of it, and you need to remind that to yourself. You need to build it for yourself. आपको constantly उस पर काम करना पड़ेगा, because we cannot rely on others for our happiness. Ultimately हमें ही खुद के लिए कुछ ना कुछ find out करना पड़ता है. तो even if someone is not doing it for you, just try to build it for yourself. If not this year, then next year, or if not today. अगर आपका बर्थडे आज है, आप आज शायद फाइनेंशियली इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हो, तो कुछ दिनों बाद स्टार्ट सेविंग योर मनी, स्टार्ट सेविंग योर पॉकेट मनी, एंड मेक इट स्पेशल फॉर यू, मेक इट स्पेशल फॉर योर सेल्फ. चाहे वो किसी भी तरीके से हो, वो मॉनेटरी वेज में हो, नॉन मॉनेटरी वेज में हो, कोई एक्टिविटी हो जो आप करना चाहते हो. जस्ट डू वॉट एवर इट टेक्स फॉर यू टू फील स्पेशल. एंड माई पॉइंट इज़, अगर आप खुद के लिए स्पेशल नहीं हो तो कोई आपको क्यों स्पेशल समझेगा अपने लिए. सो स्टार्ट बीइंग दैट पर्सन फॉर योर सेल्फ फॉर अ चेंज. And to everyone watching this on their birthday, or you are going to have your birthday real soon, I wish you all a very happy birthday. I wish you get everything that you deserve. I wish and I pray that you get everything that you ask for, and may God bless you with good health,
wealth, and happiness always. And that's it for today. I am leaving you here with a lot of positivity and on high note. So I'll see you in the next video very soon. Bye.